दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां रहना एक आम इंसान के लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं है। तेज हवाएं, माइनस में जाती ठंड, गर्मी ऐसी कि सांस लेना भी मुश्किल और रास्ते ऐसे कि चलना मतलब जान जोखिम में डालना। लेकिन फिर भी इन जगहों पर लोग रहते हैं, काम करते हैं और एक नॉर्मल जीवन जीने की कोशिश करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जहां सूरज सालों तक नहीं निकलता वहां कैसा महसूस होता होगा? या फिर एक ऐसी जगह जहां ऑक्सीजन इतनी कम है कि सांस लेना भी मुश्किल बन जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में जहां रहना एक चैलेंज है, और लास्ट में एक ऐसे शहर का जिक्र करेंगे जहां 2 महीनों के लिए सूरज ही नहीं निकलता। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन कठिन इलाकों में जिंदगी कैसे चलती है। सबसे पहली जगह है याकुत्स्क, जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है। ये दुनिया का सबसे ठंडा शहर माना जाता है। जनवरी में यहाँ का एवरेज तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। कई बार तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इतनी ठंड में सांस लेने में तकलीफ होती है, मोबाइल फोन बंद हो जाते हैं और कारें लगातार चालू रखनी पड़ती है। बर्फ से ढकी सड़कें, लोग मुंह पर मास्क लगाकर चलते हैं, ठंडी हवा में जमती सांस, और यहाँ के लोग कहते हैं हम ठंड से नहीं डरते, बस हवा ना चले। क्योंकि जब तेज हवाओं के साथ -50 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है तब बाहर 10 मिनट रहना भी जानलेवा हो सकता है। स्कूल तभी बंद होते हैं जब तापमान -55 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए। घरों में स्पेसिफिक इंसुलेशन होता है और खिड़कियां ड्यूअल होती हैं। खाने में मांसाहारी भोजन अधिक होता है, जैसे फ्रोजन मछली, रॉ मीट और फैटी फूड, जिससे शरीर को गर्मी मिलती है। ज्यादातर ट्रक और वाहन सर्दी में भी चलाए जाते हैं, लेकिन इन्हें दिन भर बंद नहीं किया जाता। अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जहां जिंदगी है आग के बीच में। इथियोपिया का डानाकिल डिप्रेशन। ये जगह दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सका है और साल भर लगभग सूखा रहता है। यहाँ जमीन से सल्फर गैस और लावा फूटता रहता है, जिससे ये जगह एलियन जैसी दिखती है। सल्फर के झरने, गर्मी में तपती जमीन, ऊंटों के कैरावान, यहाँ अफार जनजाति के लोग रहते हैं। ये लोग ऊंटों की मदद से नमक की खान से नमक निकालकर दूर ड्रॉअर के इलाकों में बेचते हैं। दिन में काम बहुत कठिन होता है, इसलिए ज्यादातर काम सुबह या शाम के समय होता है। लेकिन इन अफार लोगों ने अपने जीवन को इस वातावरण के अनुसार ढाल लिया है। अब हम चलते हैं दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों में स्थित पेरू के एक छोटे से शहर ला रिंकोनाडा। ये शहर 5100 मीटर की ऊंचाई पर, यानी एवरेस्ट के बेस कैंप से भी। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, जिससे सिरदर्द, थकावट और सांस की तकलीफ आम बात है। पहाड़ी इलाके, बर्फ से ढकी गलियां, लोग छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं। ये शहर एक सोने की खान के लिए फेमस है। लोग यहाँ सोना ढूंढने आते हैं, लेकिन जीवन बहुत कठिन होता है। ना तो यहाँ ढंग से सड़कें हैं, ना ही पक्की इमारतें। अधिकतर लोग झोपड़ियों में रहते हैं। सोचिए, अगर आप किसी ऐसे द्वीप पर रहें जहां लगभग शहर भी हजारों किलोमीटर दूर हो और वहां जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो, समुद्र। जी हाँ, ट्रिस्टन दा कुन्हा दुनिया का सबसे आइसोलेटेड यानी अकेला स्थित बसा हुआ द्वीप है। यह द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहाँ से क्लोज में बसे हुए स्थान साउथ अफ्रीका 2400 किलोमीटर दूर है। यहाँ लगभग 250 लोग रहते हैं और बाहरी दुनिया से संपर्क सिर्फ एक नौका से होता है, जो साल में कुछ ही बार आती है। समुद्र से घिरा हुआ पहाड़ी द्वीप, नाव से सामान उतरते लोग, शांति और हरियाली से भरा वातावरण। यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं और इंटरनेट की स्पीड भी बहुत धीमी है। भोजन, दवाइयाँ और जरूरत की वस्तुएं केवल सप्लाई शिप से आती हैं। ज्यादातर लोग मछली पकड़ने और खेती करने में लगे रहते हैं। हेल्थ सेवाओं की सुविधा बहुत सीमित है और इमरजेंसी में किसी को बाहर ले जाना मुश्किल होता है। हर दिन नेचर के भरोसे जीना, न कोई भीड़, न ट्रैफिक, न मॉल, न थिएटर, सिर्फ सादगी और प्रकृति से गहरे से जुड़ी जिंदगी। अब बात करते हैं अमेरिका के न्यू हैम्पशायर राज्य में स्थित माउंट वॉशिंगटन की, जहाँ दुनिया की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। यहाँ 1934 में धरती पर दर्ज की गई सबसे तेज की हवा चली थी, 231 मील प्रति घंटा। मौसम पल पल में बदलता है, धूप से बर्फबारी और फिर कोहरा कुछ ही मिनटों में हो सकता है। यहाँ कई वैज्ञानिक और वेदर स्टेशंस बने हैं। यहाँ आम नागरिक नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ मौसम में वैज्ञानिक यहाँ महीनों तक रहते हैं। ये लोग तूफानों के बीच मौसम का डेटा रिकॉर्ड करते हैं। हवा इतनी तेज होती है कि बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। कई बार दरवाजा खोलना भी मुश्किल हो जाता है। स्टाफ हफ्तों के लिए राशन स्टोर करता है। हर चीज सावधानी से करनी पड़ती है, जैसे बाहर जाना, खाना पकाना या रेडियो से संपर्क करना। ये जगह हमें बताती है कि इंसान चाहे जितना भी विकसित हो जाए, नेचर से बड़ा कुछ नहीं। पानी हमारे जीवन का आधार है, लेकिन सोचिए, अगर आप ऐसी जगह पर रहें जहां कई सालों तक बारिश की एक बूंद भी न गिरे, तब क्या होगा? ये है दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान एटाकामा। एटाकामा रेगिस्तान उत्तरी चिली में स्थित है। यहाँ कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ बीते 500 सालों में कभी बारिश नहीं हुई। इस जगह की सतह इतनी सूखी है कि वैज्ञानिक इसे मंगल ग्रह के जैसा मानते हैं और यहाँ रोवर
टेस्ट करते हैं। सूखा और बंजर इलाका, लाल रंग की चट्टानें और यहाँ इतनी सूखी जगह है और कुछ छोटे टाउन और गांव है। यहाँ के लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करके या अंडरग्राउंड जल का उपयोग करके जीवन जीते हैं। खेती लगभग नामुमकिन है, लेकिन कुछ जगहों पर कैक्टस और झाड़ियों से जुड़ी छोटी फसलें होती हैं। यहाँ दुनिया की सबसे साफ आसमान देखने को मिलते हैं, इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स के लिए यह जगह जन्नत मानी जाती है। एल्मा नामक विशाल रेडियो टेलीस्कोप यहीं बना है। अब हम चलते हैं अफ्रीका के कांगो देश में, जहाँ घने जंगलों के बीच बसे हैं ऐसे गांव जो आज भी आधुनिक दुनिया से कोसों दूर हैं। उन्हीं में से एक है किफुकू। कांगो के दूर दराज इलाकों में बसे गांवों तक ना बिजली पहुंची है न सड़कें। बारिश में ये इलाके और भी कट जाते हैं। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन जैसी बेसिक चीजें भी कॉन्फ्लिक्ट हैं। मिट्टी के घर, पैदल चलते लोग, लकड़ी से बनी नावें, यहाँ के लोग खेती और मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। बच्चियां कई बार स्कूल जाने के बजाय परिवार के साथ खेतों में काम करती हैं। पीने का पानी पास के झरनों या नदी से लाया जाता है। ज्यादातर लोग घरेलू जड़ी बूटियों पर निर्भर रहते हैं। कोई गंभीर बीमारी होने पर कई किलोमीटर पैदल चलकर नियरेस्ट टाउन जाना पड़ता है। कई बार रास्ते इतने खतरनाक होते हैं कि मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है। किफुकू और ऐसे गांव हमें याद दिलाते हैं कि आज भी दुनिया में कई लोग बिजली, इंटरनेट और अस्पताल के बिना जिंदगी गुजार रहे हैं और उन्हें हमारी जरूरत है। अब हम चलते हैं अमेरिका के नॉर्दर्न मोस्ट एज पर, अलास्का के बर्रो शहर, जिसे अब यूटकियाकवे कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां साल में 2 महीने तक सूरज नहीं निकलता। नवंबर के अंत से जनवरी तक यहाँ पोलर नाइट होती है, यानी 60 दिनों तक रात ही रात होती है। इसके उलट गर्मियों में यहाँ लगातार 60 दिन सूरज उगता रहता है। अंधेरे में झिलमिलाते घर, बर्फ से ढके मैदान, लोग टॉर्च लेकर चलते हैं। यहाँ के लोग इनुइट कम्युनिटी से हैं, जो सदियों से इस इलाके में रहते आ रहे हैं। ये लोग समुद्री जीवों का शिकार करते हैं, जैसे सील, हेल आदि। पूरा जीवन बर्फ, अंधेरे और बेहद ठंड के बीच बिता है, लेकिन फिर भी उनकी कल्चर जीवित है। 60 दिनों तक लगातार अंधेरा मानसिक रूप से बहुत भारी होता है। यहाँ डिप्रेशन और सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर आम समस्याएं हैं। लोग खुद को व्यस्त रखते हैं, पढ़ाई, शिकार, खाना बनाना और पारिवारिक इवेंट्स के जरिए। बर्रो की जिंदगी दिखाती है कि प्रकृति के कठोर रूपों से लड़कर भी इंसान कैसे उम्मीद बनाए रख सकता है। जहाँ सूरज महीनों तक ना हो, वहाँ भी मुस्कुराहटें हैं, बच्चे खेलते हैं और लोग त्योहार मनाते हैं। दोस्तों, ये जगह सिर्फ मैप के कोनों में नहीं छुपी है। ये हमारे जीवन को एक नई नजर से देखने की इंस्पिरेशन देती है। एटाकामा की सूखी जमीन, कांगो के जंगलों का संघर्षपूर्ण जीवन और बर्रो की लंबी रातें, ये सब हमें बताते हैं कि जिंदगी सिर्फ आराम की चीज नहीं, एक लड़ाई भी है और हर इंसान कहीं ना कहीं अपने अपने मुकाबले में लड़ रहा है। हम में से कई लोग शायद ऐसी जगहों की कल्पना भी नहीं कर सके, लेकिन वहीं लाखों लोग हर दिन एक नई उम्मीद लेकर जी रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा अद्भुत लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे हम लाएंगे और भी जबरदस्त कंटेंट।